हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूं डाइटिशियन मंजू मलिक। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं इजी हैक्स टू लूज बेली फैट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो मेरा हैक है, डिच द चेयर। जब आप खाना खाने बैठें तो आप चेयर की बजाय नीचे क्रॉस लेग करके बैठें। अगर आपको शुरुआत में बैठने में दिक्कत हो तो आप नीचे एक कुशन रख सकते हैं एंड यू कैन टेक द सपोर्ट ऑफ अ वॉल। साथ ही आपका जो खाना है वो आप एक स्टूल पर रख सकते हैं जिसकी जो हाइट हो वो इतनी हो ताकि आप आसानी से अपना फूड खा सकें। सो व्हेन यू सिट ऑन द फ्लोर क्रॉस लेग टू ईट योर फूड, तो आपका खाना जो होता है उसका डाइजेशन अच्छा होता है, इट गोज डाउन ईजिली और आपका जो पहला स्टेप होता है डाइजेशन का वो आप करेक्ट ले पाते हैं। सो हमारे कल्चर में है ये, एशियन कल्चर में भी है ये, जहाँ बाकी मैंने देखा है कंट्रीज के लोग इसे फॉलो करना स्टार्ट कर रहे हैं, वही हम इसे भूलते जा रहे हैं। सो गेटिंग बैक टू दिस प्रैक्टिस विल बी द फर्स्ट स्टेप that will help you lose your belly fat. Next is drink either lukewarm water or a herbal tea or green tea post your meal, और ये आपको लेना है 30 to 40 minutes post your meal। तो आप ब्रेकफास्ट के बाद ग्रीन टी ले सकते हैं, जैसे कि 30 to 40 minutes बाद, लंच के 30 to 40 minutes बाद आप हर्बल टी ले सकते हैं। एंड इफ़ यू डोंट वांट टू पुट द एफर्ट तो आप नॉर्मल ल्यूकवार्म वाटर के अंदर जिंजर इन्फ्यूज करके ड्रिंक कर सकते हैं। ये आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को बूस्ट करेगा, ब्लोटिंग, इंडाइजेशन, अगर आपको फ्लैटुलेंस की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, उससे भी आपको रिलीफ दिलाएगा। यहाँ तक कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम है उसमें आपको ये रिलीफ दिलाएगा। नेक्स्ट जो हैक है वो आपको बहुत पसंद आएगा और वो है नेवर स्किप योर मील। तो जब भी आप अपनी मील स्किप करते हो उससे दो चीज़ें होती हैं। एक तो आपके स्टमक के एसिड लेवल्स और जो उसके अंदर गैसेस होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं एंड दैट लीड्स टू इंडाइजेशन। अगर आप बार बार अपनी मील स्किप करते हैं और अपनी मील के टाइमिंग्स चेंज करते हैं तो ये प्रॉब्लम और बड़ी प्रॉब्लम्स में रिजल्ट कर सकती है। इसीलिए ईटिंग योर मील ऑन टाइम इंक्लूडिंग योर स्नैक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है एंड योर बॉडीज बायोलॉजिकल क्लॉक मैचेस टू दी नॉर्मल क्लॉक, जो फिजिकल हमारी क्लॉक होती है, और वो रेडी रहती है उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। सो अगर आप डेली 12:30 या 1 o'clock अपना लंच करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली उस टाइम पे भूख लगेगी, ऑटोमेटिकली आपके डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं, जो एंजाइम्स हैं, वो सिक्रीट होने लगेंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी मील स्किप ना करें और टाइम पर खाएं। नेक्स्ट इज वॉक, जो मैं हमेशा कहती हूँ, इंस्टेड ऑफ इफ यू आर टेकिंग अ कॉल, इफ यू हैव टू गो समवेयर विच इज़ वेरी क्लोज टू योर प्लेस, ऑलवेज प्रेफर वॉकिंग। अगर आपकी कोई सिटिंग जॉब है तब भी 1 या 2 घंटे के बाद रूम के अंदर ही या आसपास अगर आप वॉक करेंगे तो उससे आपका सर्कुलेशन इंक्रीज होगा एंड आपका जो पॉस्चर की वजह से कई बार क्या होता है, व्हेन वी सिट फॉर लॉन्ग आवर्स तो हमारा मफिन टॉप ऑलरेडी हो जाता है, तो उससे भी आपको ये प्रिवेंट करेगा। सो कई बार क्या होता है, इट्स जस्ट बिकॉज वी आर सिटिंग फॉर लॉन्ग आवर्स हमारा कोर एरिया वीक हो जाता है एंड दैट रिजल्ट्स इन अ बल्जिंग बेली। उससे प्रिवेंट करने के लिए ये हैक आपको बहुत काम आएगा। टेक अ ब्रेक एवरी डे टू डू नथिंग। सो आई हैव सीन दिस एंड आई हैव ऑब्जर्व इट कि आजकल लोग खाली नहीं बैठ सकते हैं, और खाली का मतलब ये नहीं कि उन्हें बहुत सारा काम है एंड दे आर टू बिजी स्क्रॉलिंग देयर फोन्स। और हम लोग इतने इम्पेशेंट हो गए कि अगर हमारे पास 10 मिनट भी होते हैं वी रीच आउट टू आवर फोन कि हम उसके अंदर कुछ स्क्रॉल करने लग जाएं, देखने लग जाएं, विच इज़ एक्चुअली कॉजिंग एंड एडिंग ऑन टू द स्ट्रेस जो ऑलरेडी हमारी लाइफ में है। तो ऐसे में मैंने जो फॉलो करना शुरू किया है that every day for 10 to 15 minutes sit at a place. It's better कि आप बालकनी में या ऐसी कहीं जगह बैठे जहाँ से आपको बाहर का, नेचर का कुछ दिख रहा है, and do nothing. Just do nothing. अपने माइंड को ब्लैंक करके देखिए, don't think about anything and it is not going to be an easy hack. ट्रस्ट मी, हम बिल्कुल स्लेव बन चुके हैं जो हमारे पास गैजेट्स हैं, जो हमारे पास ये डिवाइसेस हैं, कि ये आजकल करना जो पहले बहुत आसान था अब मुश्किल लगने लगा है। सो ट्राई दिस एज वेल। आपके स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए, जो कॉर्टिसोल लेवल को इंक्रीज करके बेली फैट बढ़ाता है, बहुत हेल्पफुल होगा ये हैक।
अगला हैक आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन जब लोग इंडियन टॉयलेट्स यूज़ करते थे तो उन्हें कभी भी ज़्यादा प्रॉब्लम जैसे कॉन्स्टिपेशन या उनकी बाउल मूवमेंट में इतना प्रॉब्लम नहीं आता था। वेस्टर्न कल्चर के आने से, वेस्टर्न पॉट के आने से ये प्रॉब्लम इंक्रीज हो गई है। ऐसे में दो चीज़ें मैं आपको कहूँगी इन केस यू आर फेसिंग सच अ प्रॉब्लम वेर इन मॉर्निंग में आपको मोशन पास करने में प्रॉब्लम होती है, या तो आप when you are drinking your water or after drinking your lukewarm water जो हम सुबह पीते हैं, you can sit in a squatting position या फिर जिसे योगी पोज कहते हैं या फिर मल आसन कहते हैं, उसमें आप 10 मिनट बैठिए। या फिर when you are going to the loo and you have English toilet, put a stool under it and then place your legs on the stool and then sit on the western pot. So आई नो ये वियर्ड लगेगा, लेकिन अगर आपके बाउल मूवमेंट ठीक नहीं है, मोशंस ठीक नहीं है, तो ये भी आपके स्टमक के अंदर टॉक्सिसिटी को इंक्रीज करता है, और ये टॉक्सिसिटी जो होती है वो बल्जिंग क्रिएट करके इट लीड्स टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। बेली में भी बल्जिंग होने की वजह से वो मोटा लगता है आपका स्टमक। तो ये आप जरूर ट्राई कीजिएगा हैक। नेक्स्ट हैक इज डू नॉट गो शॉपिंग हंग्री। स्पेशली जब आप ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जा रहे हो, हमेशा कुछ हेल्दी खाकर जाए, क्योंकि ये रिसर्च में प्रूव हो चुका है कि अगर आप भूखे पेट जाएंगे शॉपिंग करने, स्पेशली ग्रोसरी शॉपिंग करने, तो आप ज़्यादा फैटी, ज़्यादा हाई कार्ब्स वाली चीज़ों को पिक करेंगे बिकॉज ऑफ द हंगर हॉर्मोन्स जो बिल्कुल अपने पीक पर पहुंच चुके हैं। सो ऑलवेज ईट समथिंग, और अगर आप कहीं दूर जा रहे हैं ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, ऑल्सो कैरी समथिंग विद यू। दो चीज़ें हम जनरली लोग यूज़ करते हैं, वो अगर आप अवॉइड करेंगे तो उससे ब्लोटिंग से आप बच सकते हैं। नंबर 1, अवॉइड यूजिंग स्ट्रॉ। जब हम स्ट्रॉ से ड्रिंक करते हैं तो हम एक्सेस एयर को इनहेल करते हैं विच कैन रिजल्ट इन गैस एंड ब्लोटिंग। ऑल्सो डू नॉट चू गम्स। जब हम च्यूइंग गम्स को चू करते हैं तो उससे दो चीज़ें होती हैं, क्योंकि हमारे सलाइवा से जब हमारा सलाइवा ज़्यादा सीक्रेट होता है तो हमारे ब्रेन को सिग्नल पहुंचता है कि कुछ खाने को आ रहा है, लेकिन हम कुछ खाने को दे नहीं रहे होते हैं अपनी बॉडी को। इट्स जस्ट दैट हम जुगाली करते हैं इन शॉर्ट। तो ऐसे में हंगर हार्मोन इंक्रीज होते हैं, आपकी भूख इससे बढ़ती है। कई लोग सोचते हैं कि हम च्युइंगम चबाएंगे तो हमारी जॉ लाइन इससे पतली हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे आपकी हंगर हार्मोन डिस्टर्ब होंगे, एंड अगेन बिकॉज यू आर च्युइंग अपना मुंह खोल खोल के, तो इससे भी एक्सेस एयर आप सब करेंगे और आपकी बॉडी के अंदर दैट कैन रिजल्ट इन ब्लोटिंग। बाय मोर एंड मोर सिंगल इंग्रेडिएंट फूड, add a lot of prebiotics and probiotics to your diet for a flat stomach. Next hack है eat H2O, यानी ऐसे फूड खाएं जिनके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा हो, जैसे कि क्यूकम्बर में बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट होता है। कई ऐसी सब्जियां होती हैं जैसे कि जितनी भी गॉड वेजिटेबल्स हैं उनके अंदर पानी ज़्यादा होता है, वो आपको फ्लैट स्टमक देने में हेल्प करेंगी। नेक्स्ट इज ऐड जिंजर टू योर डाइट पोस्ट मील। जिंजर और फेनल सीड्स दोनों ही डाइजेस्टिव एड होते हैं बिगेस्ट। ऐसे में अगर आप उसे ऐड करेंगे डाइट के अंदर तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मैं हमेशा कहती हूँ, स्लीप। गुड क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ स्लीप इज मस्ट इफ यू आर ट्राइंग टू लूज बेली फैट, क्योंकि ना सिर्फ इससे आपका कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो कंट्रोल के अंदर आएगा, जो सेंट्रल ओबेसिटी यानी बेली फैट में कॉज करता है, बल्कि इससे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी बढ़ेगा, जो एक ऐसा हार्मोन है जो आपको वेट लॉस में असिस्ट करता है। So that's all for today. I hope you enjoyed watching today's video. Thanks for watching. Stay healthy, stay fit, stay active, and I'll be back very soon. Until next time, you take care. Bye bye.